नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद भाई कोई भी ट्रेड नहीं लिया, कोई ट्रेड बना ही नहीं अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो फालतू में पंगा मैंने भी नहीं लिया और बहुत ही रिलैक्स दिन था भाई। आज ज्यादा मार्केट को देखा भी नहीं क्योंकि आज हो गया था कि मार्केट अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं देगी, तो ठीक है, ज्यादा आज लोड लिया भी नहीं। प्लस मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली, कि जिनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है उनके लिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी बजट पिक्स जो है वो शेयर कर दी है भाई। मैंने ट्राई किया है कि मैं डाइवर्सिफाई कर पाऊं पोर्टफोलियो को, तो मैंने इस वजह से अलग अलग सेक्टर्स से एक एक पिक्स वहां पे शेयर की है। बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, वैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस टाइम है, जो ये वीक मार्केट है, इसमें आपको स्टॉक वही पिक करना चाहिए जिसकी वैल्यूएशन बहुत सस्ती हो। जिस भी स्टॉक की वैल्यूएशन हाई थी वो स्टॉक बहुत बुरी तरह से पिटे हैं भाई। तो मैंने वहां हर चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टॉक्स पिक किए हैं जिनके पास नेक्स्ट 4-5 साल तक की बिजनेस की जो विजिबिलिटी है और जहां गवर्नमेंट का भी स्पेशल फोकस है। तो पोर्टफोलियो को मैंने डाइवर्सिफाई भी कर दिया है, प्लस मैंने ऐसे बढ़िया स्टॉक्स लिए हैं जहां की कोई दिक्कत एज सच है ही नहीं, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग जाके जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है वो ज्वाइन करो, बायो में लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में। प्लस कुछ मैंने वहां पे फंड, जैसे कि मैंने डिफेंस फंड में बहुत बार बार बोल रहा हूं कि भाई डिफेंस सेक्टर जो है नेक्स्ट 4-5 साल तक की थीम है। ऐसे ही पावर एंड इंफ्रा सेक्टर जो है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म की थीम है, ये इसका भी मैंने एक फंड वहां पे आपको बताया है। प्लस मैंने कुछ ईटीएफ भी शेयर किए हैं, तो जाके जरूर से जरूर देखो भाई, और जिसको भी इन्वेस्ट करना है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब हम अपनी ट्रेडिंग की बात करते हैं। देखो, कल का अपना डिस्कशन यही था कि भाई जो ये कैंडल बनी है, अगर इसके हाई के पास रुक के अपसाइड जाता है तो छोटा बाइंग का ट्रेड लेंगे, और सेलिंग का इसके नीचे ही कुछ बनेगा अपना। तो ये अपनी चीज की क्लैरिटी थी। ऊपर से कोई रिवर्सल का ट्रेड आता है तो वो लेंगे। आज क्या होता है भाई, देखो आज क्या होता है, मार्केट की कल की जो क्लोजिंग थी वो ये थी, ठीक है। मार्केट गैप अप हुई, गैप अप हो गया मार्केट। आज देखो किस टाइप का स्ट्रक्चर, देखो मार्केट का क्या है। मार्केट धीरे 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 अपसाइड जाती जा रही है, धीरे धीरे धीरे। देखो इसमें क्या होगा कि कोई ट्रेड आपका बनेगा ही नहीं। आप किसी भी साइड का ट्रेड लोगे उसी साइड के डर रहेगा स्टॉप लॉस। देखो किसी ने यहाँ बुलिश ट्रेड लिया होगा तो ये क्या मूव आया था एकदम से, ये क्या वोलेटाइल मूव आया था, इसने स्टॉप लॉस खा लिए होंगे लोगों के। और ऐसी मार्केट में जब हमेशा ध्यान रखो, जब रेजिस्टेंस ऊपर हो और सपोर्ट नीचे हो, मार्केट खुद कंफ्यूज हो, बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हो बड़ा टाइम फ्रेम में, जहां डिसीजन ले ही ना पा रहे हो, वहां पे एटलीस्ट बाई मत करो भाई। मैं बार बार बताता हूं, बाइंग सिर्फ वही करनी है जहां क्लैरिटी हो डायरेक्शन की। यहां डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको कल भी बताई थी यही बात। तो यहां बाइंग एटलीस्ट मत करो भाई, ठीक है। बाइंग की होगी तो स्टॉप लॉस दोनों साइड के मरोगे आप, दोनों साइड के खाए जाएंगे आपके स्टॉप लॉस। तो देखो कोई ट्रेड बना ही नहीं, ये डे हाई था भाई। ये डे हाई के पास मार्केट जाके ये देखो धीरे 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 मार्केट यहीं आसपास ही अपनी क्लोज होगी, तो कोई ट्रेड यहां नहीं बना। अब बात करूं मैं अगर बैंक निफ्टी की, तो देखो बैंक निफ्टी में भी वही था। बैंक निफ्टी ये यहां इसकी क्लोजिंग थी, और क्लोजिंग के बाद ये बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होके बैंक निफ्टी भी पूरा दिन यहीं साइडवेज होके यहीं क्लोज हो गया भाई। तो कोई ट्रेड इसमें भी नहीं बना भाई, ठीक है। तो ठीक है, जब ट्रेड नहीं है तो भाई जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब हम चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना अपनी साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं कि क्या सेटअप है, प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। देखो भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ा फॉल नीचे आया था, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, एक बार अपसाइड गई। इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बना, मार्केट नीचे आई, थोड़ा कंसोलिडेट किया, एक अपसाइड का थोड़ा मुंह दिया, एक लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट अपसाइड जा रही है। मार्केट में जब तक कोई हायर लो ना बने भाई, क्या कोई रेंज ना बने, तब तक मार्केट को आप स्टेबल मत मानो कि ये रिवर्सल जो है ये जेन्युइन रिवर्सल है और मार्केट बुलिश हो गई। एक दिन की ग्रीन कैंडल को देख के कभी भी, देखो यहां भी ग्रीन कैंडल कितनी जबरदस्त आई थी और क्या जबरदस्त गिरा था। यहां भी देखो एक ग्रीन कैंडल आई थी, यहां भी देखो ग्रीन कैंडल आई थी, देखो। तो दो चीजें बता दी मैंने अपसाइड जाने के लिए, या तो नीचे रेंज बने, या तो नीचे रेंज बने और रेंज बन के कंसोलिडेशन होके तब अपसाइड ब्रेक हो, या मार्केट एक बार अपसाइड जाए, नीचे आए, एक हायर लो बनाए डेली टाइम फ्रेम में, तब मार्केट अपसाइड जाएगी तो कुछ लगेगा। अभी के लिए देखो ऊपर है भाई, चीजें समझना आपकी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगी। आप देखो बड़ा टाइम फ्रेम आपको हेल्प करेगा। देखो ये है भाई रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। मार्केट नीचे गई, इस रेंज का इसने ब्रेकडाउन किया था,
ये जो पूरी जो रेंज बनी हुई थी 2 वीक की, ये देखो, ये जो पूरी 2 वीक की रेंज बनी थी, इसका ब्रेकडाउन हुआ था बट फॉलोअप नहीं आया, तो ब्रेकडाउन फेल हो गया। जैसे ये कैंडल आज उसके ऊपर क्लोज हुई, ब्रेकडाउन फेल हो गया। ठीक है, ये एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है कि एटलीस्ट ब्रेकडाउन फेल हुआ, अदरवाइज बड़ी गिरावट का नीचे खतरा था। बट क्या है ना कि देखो, आपको एक चीज बताता हूं, अब मैं एक बार इसको उठाता हूं भाई। देखो, मैं आपको बार बार क्या बोलता हूं कि भाई घोड़ा बहुत भाग लेता है। अब ये तो 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला को लग रहा होगा कि बुलिश मूव आया हुआ है। मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि भाई मार्केट ने यहां से, इसके पास से देखो, ये गिरना स्टार्ट किया था। 2 दिन में मार्केट गई यहां तक। देखो, 2 दिन में मार्केट गई यहां तक। मैं आपको बार बार क्या बोलता हूं कि भाई इतना बड़ा मुंह आ गया तो एक रिट्रेसमेंट आए, और 61 टू 78% तक, आज इसने 61% तक की रिट्रेसमेंट दे दी है, और 78 रिट्रेसमेंट बनती है 230 के अराउंड इसकी। ठीक है, 230 250 लगाओ, तो यहां तक इसकी रिट्रेसमेंट बनती है। मेरे लिए बुलिशनेस तब होगी, तभी मैं बुलिश ट्रेड फाइंड करना स्टार्ट करूंगा, जब ये इसके ऊपर जाएगा, जो ये यहां से ये यूं आके यूं ये गया है, इस स्विंग को के ऊपर क्लोजिंग होगी, तब मैं मानूंगा कि हाँ, लास्ट स्विंग को इसने लास्ट स्विंग के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो मतलब जो यहां सेलर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं, वो उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं मार्केट में, और बायर्स की एंट्री हो चुकी है। तो ये अभी तक जो अपसाइड आ रहा है, क्या पता ये डेली टाइम फ्रेम वालों के लिए एक एंट्री हो। ये बात हमेशा आप अपने माइंड में रखो। तो यहां मेरा कहने का मतलब है, यहां एग्रेसिवली बुलिश नहीं होना है कि भाई आप अपने बाइंग करके चले जाओ और पोजीशंस को ओपन छोड़ दो कि मार्केट तो रिवर्सल हो चुकी है। क्या पता मार्केट कल ही बड़ा गैप डाउन दे दे रहा, फंस जाओ। पोजिशनल बाइंग साइड में तभी जाएंगे जब मार्केट इस लेवल को निकालेगी। तो अब करना क्या है, देखो सिंपल सी बात बताता हूं। अपने को नहीं पता अभी मार्केट अप साइड जाएगी या यहीं से गिरेगी, ये एंट्री आ रही है या क्या आ रही है, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। अपना वो स्टाइल ही नहीं है ट्रेडिंग स्टाइल की हम तुक्के में चले कि ये एंट्री है या मार्केट रिवर्सल मार चुकी है, जो दिखाएगी वो। अभी तक मार्केट बेरिश साइड थी, एक पुल बैक आ रहा है भाई, मैं इसको पुल बैक बोल रहा हूं। मार्केट में डे हाई पकड़ो, डे हाई के पास मार्केट होल्ड करके अप साइड ब्रेक करे, और मैं भाई अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा हूं, तो मैं इसमें 15 मिनट में ब्रेक आउट लेना पसंद करूंगा, फिर ही मैं बाइंग साइड जाऊं। उसके बाद स्टॉप लॉस मिल गया, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दूंगा, फिर बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। इस कैंडल के हाई तक का एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल का हाई पड़ता है मेरा 340, यहां तक का मैं एक ट्रेड ले सकता हूं सिंपल। ठीक है, क्योंकि यहां इसके जैसे जैसे हम अपसाइड जाएंगे, अब सेलिंग प्रेशर आएगा, बायर्स डरना स्टार्ट होंगे, दोनों चीजें होंगी, ध्यान रखना। इस कैंडल का लो ये है भाई 980। तो इसके लो के पास, मतलब 23,000 के पास मार्केट आके इसका डाउन साइड ब्रेक कर देगी, सेलिंग का ट्रेड वापिस। ठीक है, बड़ा ट्रेड वापिस आ जाएगा। मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, यूं 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 और यूं, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बन जाएगा, धड़ से मार्केट नीचे। बिल्कुल ध्यान से बात समझ लेना। ठीक है, जब तक मार्केट इसके अंदर है तो भाई क्लियर ट्रेड मिले तो ही लो, अदरवाइज ज्यादा बार बार ट्रेड लेने की ट्राई मत करो, फंस जाओगे, फंस के खड़े हो जाओगे। एक सेकंड, 15 मिनट में ले चलता हूं मैं अब जल्दी से आपको। देखो, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ना बाइंग साइड की है यहां, ना भाई सेलिंग साइड की। देखो मार्केट यहां पर होते अपसाइड जाने लगते तो भाई जाने दो यार। यहां ये रेजिस्टेंस है, देखो ये लास्ट स्विंग ये है, इसके पास आएगी, इसके पास आएगी, यहां सेलर्स प्रेशर डालेंगे मार्केट पे, और बायर्स भी डरेंगे, जो ये बाइंग वाले हैं ये भी डरेंगे। तो जाने दो, एकदम बाइंग साइड में मत जंप करो भाई, किसी के कहने पे कुछ भी हो, एक बाइंग साइड का दिन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड थिंग, मान लीजिए मार्केट गैप अप ऊपर हो जाए, तो भाई मैं यहां से दो कंडीशन है यहाँ पे। एक तो ये कि इसी लेवल को मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे भाई, यहीं ओपन होकर मार्केट इसके पास कंसोलिडेट करना शुरू कर दे और फिर ब्रेकआउट देगी 15 मिनट में, तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड ले सकता हूं। अदरवाइज मैं यहां से मार्केट अपसाइड जाए, एक बार ऊपर जाके नीचे आएगी, फिर एक लोअर हाई जब बना देगी, मैं बेचना प्रेफर करूंगा, सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया अपसाइड जाने की बात। मार्केट यहीं से डाउन साइड चलना स्टार्ट हो तो मैं एकदम से सेलिंग साइड भी नहीं जाऊंगा। 15 मिनट की एक लास्ट कैंडल जो है ना, जो बुलिश वेपन है, वो ये है। देखो ये है, ये लेवल है करीब करीब 23,110। ठीक है, 100 के अराउंड लगाओ, 110। ये 15 मिनट की कैंडल का लास्ट ये वेपन है। मार्केट यहां आए, कंडीशन सुनना, यहां आए, इसके पास रेंज बनाए, होल्ड करे, इसका ब्रेकडाउन करे, तो मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा। नीचे जाए, वापिस आए, लोअर हाई बनाए, तब मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा। सीधा जाएगी तो मैं एकदम जंप नहीं करूंगा, यहां से वापिस बाइंग आ सकती है, ध्यान देना। अब मार्केट हो जाए गैप डाउन भाई, तो मार्केट फंस जाएगी इस जोन में जिसमें खुद बायर सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। तो भाई मैं बीच में इसमें कुछ नहीं करना स्टार्ट करूंगा, ना बाइंग ना सेलिंग। मैं सेलिंग फिर तभी करूंगा जब डे लो मार्केट ब्रेक करेगी। ध्यान से सुनना, जब डे लो के पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो ही मैं ट्रेड करूंगा।
बात खत्म निफ्टी की। अब आ जाओ बैंक निफ्टी। भाई यही हाल बैंक निफ्टी में है, और ये जिस हिसाब से भागम भाग हो रखा है ना ऊपर, ये चीज मेरे को डराती है। देखो ये रेजिस्टेंस है, और ये देखो किस कैसे जंप मारता हुआ गैप अप होते हुए भाग रहा है। तो ये ऐसे ही गिरते हैं फिर ये, इनमें कमी यही है कि ये आराम से नहीं चल पा रहे। अरे भाई थोड़ा होल्ड कर ले यार, तेरी लक्षण ही नहीं है, वो कहते हैं ना हरियाणा में, लक्षण ही नहीं है इसके रुकने मतलब चलने के। इतना भागम भाग क्या हो रखी है भाई, इसका मतलब क्या है ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकते हैं। शॉर्ट्स इतने बने हुए थे, शॉर्ट कवरिंग कर रही होंगी, जरूरी नहीं है फ्रेश पोजीशन बन रही होंगी यहाँ पे। अब यहां ऊपर जैसे और अपसाइड जाएगा सेलिंग प्रेशर आएगा। भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूं ये इस तरह से भागते हुए मेंढक की तरह कूदता जा रहा है ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इसमें ट्रेड लेने में, बाइंग साइड में। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका लो जो है वो है 870 के अराउंड। अगर जिस भी कैंडल का डेली लो ब्रेक होगा तो वापस से सेलिंग प्रेशर, जो ये स्विंग बना है, एक स्विंग ये बन जाएगा, लोअर आई, वापस से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। हाई के पास रुक के अगर ब्रेक करेगा तो ठीक है, मैं एक छोटा ट्रेड लूंगा यहां तक के लिए, बट मैं यहां निकल के भागूंगा भाई, सिंपल सी बात है। यहां से गैप अप हो जाए, मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा। कंडीशन जो निफ्टी में थी वही कंडीशन यहां है, होल्ड करके ब्रेक करे 15 मिनट में, तब बाइंग साइड में जाऊंगा। अदरवाइज सेलिंग का अगर हाई बने, नीचे आए, लोअर हाई पे मैं बेचना प्रेफर करूंगा। फिर ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लोअर हाई पे बेचना प्रेफर करूंगा, सीधा बेचूंगा भी नहीं, सिंपल सी बात है। जब तक इसके अंदर अंदर है मार्केट, तब तक वही कंफ्यूजन है भाई। देखो अब देखो, ये पूरा ही रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ठीक है। मार्केट यहां रुकती है, सीधा अप साइड जाती है, जाने दो भाई। ऊपर से मैंने जो दो कंडीशन बताई वो होंगी। इसके पास मार्केट रुकना स्टार्ट कर दे होल्ड करके, और 15 मिनट में ब्रेकआउट आए तो बाइंग का ट्रेड लो, ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस मानो, सिंपल। नीचे आने के लिए सिंपल सी बात, आपको वो चीज दिखाता हूं। देखो भाई, ये जो लास्ट एक बुलिश जो वेपन बना हुआ था, ये वाला जोन, ये है भाई करीब करीब 49,100। अगर मार्केट आती है इसके पास, होल्ड कर इसका ब्रेकडाउन करती है, तब सेलिंग का छोटा ट्रेड ले सकता हूं। या मार्केट को एक बार नीचे आने दो भाई, मान ले मार्केट नीचे आ गई, तो ये वाला जो जोन है ना, ये 48,990, या फिर आप मोटे तौर पे बताऊं तो 49,000 लगाओ, 49,000। मार्केट यहां आती है, इसके पास कंडीशन है, इसके पास होल्ड करके ब्रेकडाउन करे या नीचे आए, एक लोअर आई बनाए, तब मैं सेलिंग का ट्रेड ले सकता हूं भाई, सिंपल। तो यहां है कंफ्यूजन भाई, और छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो भाई, सिंपल, ठीक है। अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, मेरी जो साइकोलॉजी है, मैं डेली की कैंडल को बहुत ज्यादा ही प्रेफरेंस दूंगा, अभी तो बिल्कुल ही दूंगा, और इस टाइम तो, क्योंकि भाई डेली कैंडल का लो ब्रेक होगा तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। अपसाइड में अगर होल्ड करके ब्रेक करेगा तो बाइंग साइड में, जिसके पास अपना एग्जिट करना है। छोटे टाइम फ्रेम 5-15 के हिसाब से मत कूदना भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, बहुत कैसा लगा आपको एनालिसिस, बताना। मेरे ख्याल में बहुत ही क्वालिटी वाला एनालिसिस आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, जरूर बताना मुझे एक बार। थैंक यू।